इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मैथ्स क्रैश कोर्स 2024 क्लास 10th के लिए यह वीडियो बन रहा है। यह ऑब्जेक्टिव का पार्ट 11 है बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव का कितना है? पार्ट 11। ठीक है, इसके पीछे 10 पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। उम्मीद है आपने उन सभी पार्ट्स को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर मैथ में 100 नंबर पाना है तो जरूर से जरूर जाकर वीडियो भाई देख लेना। चलो तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो। अभी 20 क्वेश्चन में सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा जो बहुत ही आसान लगने वाला है आप लोगों को। चलिए, पहला प्रश्न है सांख्यिकी से। यदि 1, 4, x, 5 y का माध्य 7 है तो x और y में संबंध क्या होगा? तो चलिए भाई, माध्य कितना दिया गया है फटाफट लिखिए। आपको माध्य कितना दिया गया है बउआ? माध्य 7 दिया गया है ना। और माध्य कैसे निकालेंगे? सभी का जोगफल 1, 2, 3, 4 पांचों का जोगफल बटा 5, यानी 1 + 4 + x + 5 + y पांचों का जोगफल बटे 5 बराबर कितना है? 7। अब 4 में 1 जोड़ोगे 5, अब 5 में 5 जोड़ोगे तो 10। x में y तो जोड़ नहीं सकते हो, x + y रहने दो। एंड बटा में 5 है, इस 5 से तिरछा गुना, 5 सते का 35। अब क्या करना है बच्चों? x + y = 35 अपने जगह पर। अब +10 बराबर के बाद गया तो -10 एंड घट गया तो 25। इस तरह से x + y = 25 आ गया, यानी x y में यही संबंध है कि x तथा y का जोगफल 25 होगा। तो चलिए भैया, पहला का आंसर आ गया है आपका x + y = 25। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ये भी सांख्यिकी का क्वेश्चन है, माध्यिका निकालना है आप लोगों को। 2 का सॉल्यूशन। 18, 13, 17, 12, 16, 19 का माध्यिका क्या है? सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, सबसे पहले बच्चों आंकड़ों को आरोही क्रम बढ़ते हुए, ठीक है, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। चलो भाई, सबसे छोटा नंबर देखो कौन है इसमें? मुझे तो लगा 12। चलिए 12 से बड़ा नंबर 13, 13 से बड़ा नंबर 16 एंड 16 से बड़ा नंबर 17, 17 से बड़ा नंबर 18 एंड 18 से बड़ा नंबर 19। ठीक है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या था, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हो गया। अब क्या करना है? 2 संख्या लेफ्ट से छांट लेना है, 2 संख्या राइट से छांट लेना है। अब बीच में जो संख्या बचता है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देना है, यानी 16 + 17 / 2 यही हो गया क्या? माध्यिका प्यारे बच्चों। तो 16, 16, 32 और 1 33 / 2, और 33 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 16.5। चलो तो आपका सही आंसर आ चुका है 16.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5, 4, 5 इसका बहुलक खोजना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको देखना है कौन संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। देखिए, 5 1 बार, 5 2 बार एंड 5 3 बार। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला संख्या, बहुत बार रिपीट होने वाला संख्या कौन है इसमें? 5, इसीलिए इसका बहुलक होगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में। यहाँ पे साइन 50 डिग्री नहीं बल्कि कॉस 50 डिग्री होगा। चलिए, हमें 2 sin 40 डिग्री बटा कॉस 50 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले 2 लिख देता हूं मैं, साइन लिख देता हूं मैं, एंड 40 डिग्री को तो मैं 90 डिग्री - 50 डिग्री लिख ही सकता हूं, और बटा के नीचे जो है कॉस 50 डिग्री वो आपका रह जाएगा। फिर तो 2 अपने जगह पर है ना, एंड साइन 90 डिग्री - थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा क्या है? 50 डिग्री।
तो cos 50 डिग्री एंड बटा में भी cos 50 डिग्री। cos 50 से 50 कट गया, cos 50 से cos 50, अब 2 बच गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले हम लोग बच्चों। साइन 50 डिग्री, ठीक है, साइन 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? तो बहुत ही दिलचस्प ऑब्जेक्टिव है ये। साइन 50 डिग्री, तो हम साइन 50 डिग्री को साइन 50 डिग्री रहने देते हैं। देखो बच्चों, cos 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? सोचो, cos 40 डिग्री को लिख सकते हैं, 40 डिग्री को तो लिख ही सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंड बराबर के बाद आपका है 2 साइन ए, जो कि लिख दिया जाएगा 2 साइन ए। अब साइन 50 डिग्री सेम टू सेम लिख दिया गया है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा कौन है आपका? 50 डिग्री, बराबर के बाद 2 साइन ए चुपचाप लिख दिया जाएगा। अब एगो साइन 50 डिग्री में एगो और साइन 50 डिग्री जोड़ दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2 गो साइन 50 डिग्री बराबर 2 साइन ए। अब जब तुलना करेंगे तो 2 के जगह 2 पाएंगे, साइन के जगह साइन पाएंगे, और ए के जगह 50 डिग्री पाएंगे। ए के जगह कितना पाएंगे? 50 डिग्री। इसीलिए हमारा ए का वैल्यू हो गया 50 डिग्री प्यारे बच्चों। तो यही है आपका करेक्ट ऑप्शन 50 डिग्री। चलिए, तो यहाँ ए का मान पूछा गया है, तो 50 डिग्री जहाँ भी होगा ए में, बी में, सी में, डी में, उसको आप करेक्ट ऑप्शन समझेंगे और उसी में टिक लगाएंगे। 6 नंबर सवाल को देख सकते हैं आप। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़ता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं मैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला पे बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखिए, कहीं दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, इसका आंसर हुआ 1। तो चलिए 6 का आंसर हुआ 1। अब 7 नंबर सवाल के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच जाते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल को सॉल्व करके मैं बताता हूं प्यारे बच्चों। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा कितना होगा? चलिए, लूडो के गेम में आपने घन को देखा होगा, उसका यूज किया है, उससे खेले भी है। तो ये रहा आप लोगों का घन। इसमें 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होता है, जिस पर 1 से 6 एक्का से छक्का तक लिखा जाता है ना। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें 6 गो पृष्ठ होता है, तो इसका किनारा ए मान लेते हैं बच्चों। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 गो वर्गाकार सतह होता है इसमें। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, जो कि 96 दिया गया है। अब 6 से 16 96 कट जाएगा, और जब स्क्वायर हटेगा तो 16 में रूट लग जाएगा, 16 का वर्गमूल 4। तो किनारा कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4। तो किनारा हो गया 4 सेंटीमीटर। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सोल्व करके बता दो। यहाँ पे कहा था कि यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 cm है, तो इसका प्रत्येक किनारा कितना होगा? तो 8 में, तो घन का विकर्ण आपको कितना दिया गया बच्चों? घन का विकर्ण आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन के भीतर? 8√3 cm। तो लिखिए 8√3, एंड घन का विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा। तो भुजा सपोज दैट x है, तो 8√3। चलिए भैया, √3 से √3 कट गया, तो x कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। यानी घन का जो किनारा है वो 8 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। तो 8 का आंसर 8 सेंटीमीटर। चलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ तो फॉर्मूला पूछ दिया गया है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 4πr²। याद रखेंगे, कई एक बार फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। एंड 10 नंबर सवाल देखिए, साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 52 डिग्री में से कॉस 38 डिग्री को घटाने से क्या होगा? चलिए, तो सबसे पहले साइन 52 डिग्री को हम लिख सकते हैं
90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। सोचिए 90 में 38 घटेगा तो फिर से 52 आ जाएगा, और माइनस के बाद cos 38 डिग्री है, इसको सेम टू सेम रहने दीजिए, किसी एक को चेंज करना है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना है तो 38 डिग्री, और माइनस के बाद भी कॉस 38 डिग्री। अब सोचो कि कॉस 38 डिग्री में से कॉस 38 डिग्री घटेगा तो फिर रिजल्ट क्या होगा 0, तो 10 का आंसर हो गया 0। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। सवाल नंबर 11, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n + 5 हो तो T4 क्या होगा। बहुत आसान है, n के जगह आपको 4 डाल देना है। T4 निकालने के लिए आपको n के जगह कितना डाल देना है 4 डाल देना है। तो यहाँ क्वेश्चन में 2n, तो 2n के जगह 4 डाल देते हैं, आप प्लस के बाद 5, 4 में 2 से गुना होगा बच्चों तो 8, आप प्लस में 5, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 13। बस हो गया। सवाल नंबर 12 का सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है, यानी पहला वृत्त थोड़ा सा छोटा होगा और दूसरा वृत्त थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि 36 और 49 का अनुपात है। इसका क्षेत्रफल कम, इसका ज़्यादा। मान लीजिए इसका त्रिज्या स्मॉल आर, इसका त्रिज्या कैपिटल आर, राइट। अब दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात 36:49 दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, अनुपात है तो बटा, पाई आर स्क्वायर बराबर 36 अनुपात मतलब बटा 49। अब क्या करेंगे बच्चों, पाई से पाई काटेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो आर बटे आर, जी हाँ, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो इसके बदला इधर रूट लगा देंगे 36/49, एंड 36 को आप लिख सकोगे 6×6 एंड 49 को 7×7, तो यहाँ पे आपका वर्गमूल निकल जाएगा बच्चों 6/7, यानी कि त्रिज्या में 6:7, 6 और 7 के अनुपात में त्रिज्या है 6:7, तो लिख दीजिए 6:7, त्रिज्याओं का अनुपात यही होगा। चलो बच्चों, अब 13 का आंसर आपको मैं दिखलाता हूँ। 13 में समांतर श्रेणी दिया है 10, 7, 4, इसका 10वां पद निकालना है, तो A10 निकालना है। 10वां पद का फॉर्मूला होता है A + 9D, A प्लस कितना डी 9D। देखिए 10वां पद रहेगा तो 9D, 20वां पद रहेगा तो 19D, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए माने प्रथम पद होता है जो कि 10 दिया गया है, एंड 9 का 9 और डिफरेंस कितना का है 7 में से आप न 10 घटा लो तो आपको माइनस में 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 10 का 10 और 9 कितना 27, और 10 में 27 घटेगा बच्चों तो हो जाएगा माइनस में 17। तो बस इसका आंसर लिख देना है माइनस में 17, यही है करेक्ट ऑप्शन। एंड 14 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा गया है आपसे कि एक समांतर श्रेणी दिया गया है, उसमें A20 - A10 का मान क्या होगा। चलिए तो 14 का सॉल्यूशन देख पाएंगे। हमारे पास एक एपी गिवन है 2, 6, 10, 14, ... यह समांतर श्रेणी दिया गया है। 20वां पद में 10वां पद घटाना है, तो पहले 20वां पद निकाल लो भाई। 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, A + 19D, ठीक है। अब A का वैल्यू कितना है तो 2 है, डाल दो 19 के 19, और डिफरेंस कितना का है 6 में से 2 घटेगा तो 4 का। अब इसको सरल करिएगा तो कितना मिलेगा 2 + 19 × 4 = 76, और 76 में 2 जोड़िएगा तो 78। चलिए एक तो 78 आया 20वां पद। अब जरा 10वां पद निकाल लूँ मैं, A10, तो 10वां पद का फॉर्मूला A + क्या होगा 9D। A का वैल्यू प्यारे बच्चों 2 और 9 का 9, और डिफरेंस तो वही रहेगा 4 का। तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है 2 + 9 × 4 = 36, 36 पे 2 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 38। अब आपको घटा देना है, जब सवाल में डिमांड है कि A20 में से A10 को घटाना है तो आपको 78 में से 38 को घटा देना है। 8 में से 8 घटेगा तो 0, और 7 में से 3 घटेगा तो 4, तो 40 इसका आंसर हो गया है प्यारे बच्चों।
40 इसका आंसर हो गया। चलिए अब सवाल नंबर आपको मैं दिखाऊंगा 15 नंबर। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, बस आंख मूंद के एक लिख दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें 45 डिग्री का मान डालकर सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सोल्व करोगे भी तो एक आएगा, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री है, बस इसका वैल्यू 1 हो गया। अगर दोनों जगह 60 डिग्री भी होगा तो 1, जो दोनों जगह 30 डिग्री भी होगा तो 1, सेम रहेगा तो 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा सवाल नंबर 16 में आप लोग आइए, 16 का सॉल्यूशन देखिए। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर ज्यादा है, अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान लो भाई कि ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, परिधि ये चारों तरफ से जो ये घेरा है यही परिधि कहलाता है, उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या r है। त्रिज्या को आपने क्या मान लिया है, वृत्त की त्रिज्या को आपने r मान लिया है, इसीलिए व्यास कितना हो जाएगा बोलो 2r। व्यास कितना हो जाएगा बच्चों 2r, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ये केंद्र है, चलिए तो ये त्रिज्या है r, इसका व्यास हो गया 2r। अब इसका परिधि कितना होगा बताइए, तो इसका परिधि होगा 2πr। ठीक है बच्चों, अब परिधि और व्यास में क्या संबंध दिया गया है कि परिधि जो है वह व्यास से 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है। परिधि यानी 2πr, यह जो है व्यास यानी 2r, इससे यह 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अब क्या करिएगा, बोलिए क्या करिएगा, परिधि तो व्यास से 9 सेंटीमीटर, व्यास ये है आपका 2r, इससे 9 ज़्यादा है, तो फिर इसमें भी 9 जोड़ दो, दोनों बराबर हो गया। तो यही है मैथमेटिक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। तो 2 का मान 22/7 एंड r उतार दीजिए, एंड यहाँ पे प्लस 2r है तो इधर माइनस 2r हो जाएगा, इक्वल टू 9 एंड 22 दूनी का 44r/7 माइनस 2r बटा में कुछ नहीं था 1 बराबर 9, 7 1 का एलसीएम 7, तो यहाँ पे 44r है, माइनस 7 दूनी का 14r बराबर कितना, तो 9। 44 बार में 14 बार घटेगा, 4 में 4 घट के 0, 4 में से 1 घट के 3, 30r, आइए 9 सते 63, इसीलिए r बराबर कितना, तो 63/30, यानी 21 तिहाई 63, 21 तिहाई और 10 तिहाई 30, तो 10 से 21 में भाग दीजिएगा तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रेडियस आपका 2.1 सेंटीमीटर होगा। तो चलो भैया 16 का आंसर है 2.1 सेंटीमीटर। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले, जरा पेज बदल लेते हैं हम। 17 नंबर सवाल में बोलता है कि एक घड़ी का मिनट का जो सुइया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। घड़ी, एक घड़ी है, चलो भाई घड़ी बना लो, पहले तो घड़ी बना लो। ये रहा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए यही घड़ी है। एक घड़ी के मिनट का जो सुइया है वह 14 सेंटीमीटर लंबा है, यानी इस वृत्त का त्रिज्या समझिएगा कि 14 सेंटीमीटर है, r बराबर 14 सेंटीमीटर, ऐसे समझिए। इसके तरफ 15 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो बताना है। तो 15 मिनट में कांटा 12 से कहाँ चल जाएगा मालूम है, 3 पर, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बना देगा भाई। ये तो वृत्त का चतुर्थांश हो गया, ये रंगा हुआ क्षेत्र क्या हो गया, वृत्त का चतुर्थांश। तो आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 से भाग दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो चलो भाई वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ के आए हो, πr², पाई मतलब 22/7, r का मतलब 14, ये स्क्वायर है तो 14 को 2 बार लिखोगे ना, लिख दो। 7 दूनी का 14, अभी 22 दूनी का 44 गुना 14, 44 में 14 से गुना करना है, चलो भाई कर लो। 44 में 14 से, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल, 1 4 चौक 16 1 17, ठीक है, एंड 44 एकम 44, यहाँ पे 6 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 4 1 5 1 6, 626 आ रहा है, ठीक है, 626 गुना ठीक किया कि नहीं, चलो ठीक ही होगा, 626। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन हमें तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए ना, 15 मिनट की बात हो रही है भाई। तो अब लिखिए 15 मिनट में
रचित क्षेत्रफल, इसके लिए 626 में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा 313 एंड बटा में कितना 2, तो आपका हो गया 313/2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए 313/2, कहीं मिस्टेक लग रहा है कि हुआ है। चलो बच्चों देखो, गुना करो पहले। 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 चौक 16 के 17, 4 चौक 16 के 17, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 7 4 7 4, हो यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी सर। तो देखो 6 हुआ है, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 4 4 1 5, 4 1 5 1 6, 616 हुआ है। सॉरी प्यारे बच्चों, 616 हो रहा है। अब ना हमको थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, 616 में 4 से हमको भाग देना है, तो इसका अधिया 2 हो गया, तो इसका अधिया 308 हो गया। एंड फिर 2 से 308 में भाग लगाओगे तो 15 दूना 30 4, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा कचरा हो गया, हो जाता है कभी कभी भाई, अभी ठंडा का मौसम है, थोड़ा सा क्या बताऊं माफ़ करना, मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा गुना करने में, क्या करूं। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनली इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल है बच्चों, पीई प्रायिकता के लिए। प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट बटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये सूत्र है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, बार बार पूछा है, तो इसका आंसर होता है 0। असंभव घटना की प्रायिकता मतलब 0 हो ही नहीं सकता। चलो एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के लिए, cot 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, 1/2। अब मैं लिखूंगा cot 3x, ये है ना 20 का सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। √2 में √2 से गुना करोगे, √2 में √2 से तो क्या होगा, 2 होगा, प्लस 1/2 है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cot 3x इक्वल टू 1/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। एंड 1 के चलते हम cot कितना डिग्री लिख सकते हैं, सोच सकते हैं आप, 45 डिग्री। cot 45 डिग्री भी 1 होता है। अब तुलना करने पर cot के जगह cot मिल जाएगा, तो 3x के जगह क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री। और इस तरह से 15 दिए 45 डिग्री कट गया, तो x का वैल्यू 15 डिग्री। इसी को आप अपना करेक्ट ऑप्शन समझेंगे, तो 15 डिग्री हो गया इसका आंसर। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का उपयोगी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज का मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। हम टारगेट रखते हैं कि बच्चों को मैथ में स्कोर कराना है 100 में 100। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छा सा वीडियो लेकर, यानी कि पार्ट 12 लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।